को तो उनके साथ रहना ही नहीं चाहिए था नीतीश जी को। वो जा करके कहाँ फंसे हुए हैं वही बताएंगे। देश के लोकतंत्र और संविधान पर, गंगा जमुनी तहजीब पर लगातार हमले हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस तरह से तो नीतीश जी करते नहीं हैं, इन सब मामलों में बोलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर पैदा हो गई है तो ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आगे जो होगा उसके अनुसार सोचा जाएगा। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो लगातार कह रहे हैं कि एक बड़ी मोर्चा बनाने के हम लोग साथ हैं। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के स्वागत न स्वागत के मामले में हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग हैं। नहीं, 23 तो कह रहे हैं ना, 25 में हम सरकार बनाएंगे। देखिए, अब 25 में सरकार तो बनेगी, इसमें तो तय है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार जो है किसी के उन लोग के सहयोग से ही बनेगी। बिहार की जनता ने मन बनाया है कि बिहार के अंदर बदलाव की ज़रूरत है। अब बिहार की जो सरकार है वो सिर्फ कागज़ में रह गई है। ज़मीनी हकीकत यह है कि सरकार की एक बाल ख़त्म हो चुकी है और भाजपा, एक तरह से कहा जाए तो नीतीश जी को या सरकार को अपने चंगुल में ले लिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार खरमास के बाद खेला करने जा रहे हैं। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया है कि दरवाजा खुला हुआ है, माफ कर देंगे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ महागठबंधन के नेता है और माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। क्या कहेंगे आप लोग? सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल के रखे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया है कि दरवाजा खुला हुआ है नीतीश कुमार के लिए। देखिए, हमारी लड़ाई सब लोग जानते हैं कि देश के लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है, फांसीवादी ताकतों का देश से विदा करने का है। इस लड़ाई में हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। वो चाहे सड़क पर ज़रूरत पड़े तो सड़क पर, सदन में ज़रूरत पड़े तो सदन पर। और इसी उद्देश्य से पिछले दिनों इंडिया गठबंधन बना था। प्रयास भी हम लोग किए और एक स्तर तक फांसीवादी ताकतों को हम लोगों ने कमज़ोर किया। 400 के पार के उनके नारे को 250 से नीचे ला करके रख दिया, 240 के इर्द गिर्द सिमट दिया। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि देश की जो स्थिति है बहुत नाजुक है। हमारे देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है, नफ़रत की राजनीति को धावा दिया जा रहा है और बाबा साहब जैसे संविधान निर्माता का अपमान किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश बचाना और देश की संविधान लोकतंत्र बचाना, फांसीवादी ताकतों का इस देश से खत्मा करना, ये उद्देश्य है। और इसमें जितनी भी मोर्चा बनती है वो लड़ाई के हिस्से होंगे, उसमें कहीं से दिक्कत की बात नहीं है। अब पर्टिकुलरली नीतीश जी के बारे में लालू जी ने क्या कहा, कौन क्या कहा है, उनका मसला है, वो लोग बताएंगे। हमारे बड़े तो आप लोग स्वागत करेंगे ना। देखिए, हमारी पार्टी है, बड़े नेता लोग हैं, इन सब क्वेश्चन उन लोगों से पूछिए। हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इस देश में एक बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है लोकतंत्र के लिए, संविधान बचाने के लिए, और उस लड़ाई में हम लोग हमेशा एकजुट होने के प्रयास करेंगे। जो भी वाम लोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं, जो भी लाइक माइंडेड राजनीतिक पार्टी हैं, उनको हम तो समझ रहे हैं कि नीतीश जी को तो उसी समय से जाना ही नहीं चाहिए था। और आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के मामला हो, चाहे संभल मस्जिद में खुदाई का मामला हो या बाबा साहब का सवाल हो, इन सभी सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जीतन राम मांझी और चिराग के स्टैंड क्लियर करने की बात कर रहे हैं। क्या अमरजीत कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार को स्वागत करेंगे अपनी तरफ? हम तो यही कह रहे हैं, हम तो लगातार कह रहे हैं कि एक बड़ी मोर्चा बनाने के हम लोग साथ हैं। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के स्वागत न स्वागत के मामले में हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग हैं। नहीं, 23 तो कह रहे हैं ना, 25 में हम सरकार बनाएंगे। देखिए, अब 25 में सरकार तो बनेगी, इसमें तो तय है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार जो है किसी के उन लोग के सहयोग से ही बनेगी। बिहार की जनता ने मन बनाया है कि बिहार के अंदर बदलाव की ज़रूरत है। अब बिहार की जो सरकार है वो सिर्फ कागज़ में रह गई है। ज़मीनी हकीकत यह है कि सरकार की एक बाल ख़त्म हो चुकी है और भाजपा, एक तरह से कहा जाए तो नीतीश जी को या सरकार को अपने चंगुल में ले लिया है। तो ऐसे में बिहार के जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी पेपर लीक के मामले को आप देख रहे हैं, बीपीएससी के लड़के सड़कों पर रात दिन इस कड़ाके के ठंड में
सोए हैं हुए हैं 15 16 18 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठी बरसाई जा रही है। तो ऐसे में हम लोग तो उनके साथ भी खड़े हैं कि बीपीएससी की परीक्षा को भी रद्द करके नए सिरे से लिया जाए, एक देश में एक एग्ज़ाम होना चाहिए। इस सवाल पर भी हम देख रहे हैं कि सरकार चुप्पी साध ली है। इस सरकार पर भाजपा के लोग तो पूरी तौर पे बोल नहीं रहे हैं। तो ये तो सरासर क्या जनता लग के रहा है साथ भाजपा के लोग अन्याय सीएम हो रहा है। नीतीश कुमार पे दबाव बना रहे हैं जिस वजह से वो चुप हैं? सरासर अन्याय हो रहा है देश की जनता के सामने, और क्या है वो भीतर में नहीं हम बता सकते, लेकिन इतना हम जरूर समझ रहे हैं कि उन लोग के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन के अंदर चर्चाएं चल रही है सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि अब तो बात आगे तक बढ़ गई है और खेला की बात तो चल रही ये है। तो आप ही लोग बताएंगे, हम लोग तो भाई एक आम जनता के बीच में रहने वाले, ऊपरी सियासत से ज़्यादा हम लोग की बहुत अभी बातचीत नहीं हो पा रही है ऊपर के लोगों से, नेताओं से। ऐसे 3 4 दिन से हम पटने में हैं, तो अभी तक तो हमको ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं मिला। मीडिया में चल रहा है विभिन्न तरह के, वो तो हम लोग भी देख रहे हैं। तो अब सच क्या है अब सामने आने दीजिए। नया साल शुरू हो गया है, अभी खरमास का महीना है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अभी तो हम लोग सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि बिहार में अभ्यर्थियों को, छात्रों को न्याय मिले, जनता को न्याय मिले। नहीं, पिछले बार जब राज्यपाल ने राजभवन में भोज किया था तो उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, तो खेला हो गया। लेकिन इस बार फिर से तेजस्वी यादव जो है वो राजभवन पहुंचे हुए, और खास करके जब राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें, तो क्या लग रहा है कि अंदर खाने जो है बातचीत चल रही है सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी की? क्योंकि लालू यादव ने जो बात महामहिम राज्यपाल के शपथ ग्रहण में मैं भी गया था, तेजस्वी जी तो नहीं दिखे। अब पता ना आप कैसे देखे हैं। नहीं, तेजस्वी जी गए हैं, वो उन्होंने बाद भी में। बात भी कहे। कब गए हैं? हम लोग हम नहीं देखे। हम तो अगर गए हों तो अच्छी बात है। राज्यपाल तो कोई पद राजनीतिक पद होता नहीं है, वो संवैधानिक पद है और वो सबके राज्यपाल हैं, केंद्र के प्रतिनिधि हैं। वैसे में वहाँ उस शपथ ग्रहण में हम भी गए थे, और भी कई लोग गए थे। कांग्रेस के भी हम शकील भाई को देखे, हमारे आरजेडी के हम देखे कि आलोक मेहता जी थे। तो कुछ लोगों से तो मुलाकात हुई। तेजस्वी यादव भी थे, हमने देखा है तस्वीर अंदर जाते हुए भी है। जब वो बाहर आए तब अंदर उन्होंने बोला भी है इस चीज़ को लेकर के, पिताजी ने क्या कहा उस पर भी उन्होंने कह दिया। हाँ तो ठीक है, अभी देख लेंगे तो बताएंगे उस पर। अच्छा, अभी चर्चाएं नहीं चल रही है महागठबंधन में इस तरह नहीं, की? हम लोग के बीच कोई क्या लग रहा चर्चा है नहीं कि है। राजद और नीतीश जो है जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तब आप लोग के बीच मिल बैठ करके बात करेंगे? बड़ी पार्टी है वो लोग, हमारे अलायंस के मेन नेता लोग हैं, आपस में बात करेंगे। अगर ऐसी कुछ बात होगी तो हम लोग को बताया जाएगा, जैसा निर्देश विचार होगा करेंगे आप लोग नीतीश वैसा कुमार पालन किया जाएगा। देखिए, हम बताइए कि है कि लड़ाई है देश बचाने का। ऐसे में भाई अगर देश बचाने के लिए कोई एकजुट होता है तो क्या दिक्कत है? होना ही चाहिए। उनको तो उनके साथ रहना ही नहीं चाहिए थे नीतीश जी को। वो जा करके कहाँ फंसे हुए हैं वही बताएंगे। देश के लोकतंत्र और संविधान पर, गंगा जमुनी तहजीब पर लगातार हमले हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस तरह से तो नीतीश जी करते नहीं हैं, इन सब मामलों में बोलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर पैदा हो गई है तो ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और आगे जो होगा उसके अनुसार सोचा जाएगा। चलिए, आगे जो होगा उसके अनुसार सोचा जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीएम नीतीश का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और दरवाजा खुला रखे हुए 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन माले के विधायक ने कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग मिल बैठ करके विचार करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।